Okay, hello students. Today we are going to read about nutrition in plants, seventh class, second chapter. And हम क्या स्टडी करने वाले हैं सबसे पहले देख लेते हैं इसके अंदर. So in the previous chapter we have learned that green plants can make their own food by process of photosynthesis. हमने पिछले जो चैप्टर के अंदर ये पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं. अनलाइक प्लांट्स, एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड. दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो जो प्लांट्स के जैसे एनिमल्स अपना प्रिपेयर फूड नहीं कर सकते हैं, उनको डिपेंड होना पड़ता है तो प्लांट्स के ऊपर. ठीक है, या तो वो डायरेक्टली डिपेंड होंगे या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड होंगे. ओके, वी नो दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन नीड्स फूड फॉर ग्रोथ. हमें ये पता है कि सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमंस को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है. किस चीज़ के लिए? ग्रोथ के लिए. ठीक है, रिपेयरिंग द डैमेजिंग पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड ऑब्टेनिंग एनर्जी फॉर कैरिड आउट प्रोसेस. तो रिपेयरिंग डैमेजिंग पार्ट्स का मतलब है कि अगर हमें कोई चोट वोट लग जाती है तो खुद से धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है. ठीक है, तो रिपेयर करने के लिए बॉडी पार्ट्स को अगर हमें चोट लग जाती है तो उसके अलावा हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम क्या कर सकें, अपने डेली लाइफ की जो भी एक्टिविटीज़ है, प्रोसेस है, हम उसको कैरी ऑन कर सकें. एनिमल न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. तो एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम फूड लेते हैं, मतलब एनिमल्स फूड लेते हैं. ठीक है, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं बॉडी के अंदर. सो डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, बहुत सारे स्टेप हैं. तो क्या क्या स्टेप हैं? तो हम जनरली 5 मेन स्टेप्स हैं इसके अंदर. सो जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ इंजेशन, देन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमुलेशन एंड एजिटेशन. तो इसको हम वन बाय वन डीपली स्टडी करेंगे कि ये क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी कर रहे हैं इंजेक्शन के बारे में. इंजेक्शन एक ऐसे प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फूड को लेते हैं बॉडी के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंजेक्शन बोलते हैं. जब वो क्या करते हैं, फूड लेते हैं उनके माउथ के अंदर. ठीक है, सो वी आर इंजेस्टिंग द फूड. अगर हम अपने हाथों से खाना खा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? फूड को इंजेक्शन कर रहे हैं. ठीक है, हाउ एवर डिफरेंट एनिमल इंजेक्शन फूड इन डिफरेंट वे. तो अलग अलग एनिमल्स जो हैं वो इंजेक्शन करते हैं अलग अलग तरीक़ों से. ठीक है, उनके लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं उन अलग अलग चीज़ को करने के लिए. सेकेंड प्रोसेस है दैट इज़ डाइजेशन. द फूड ऑफ मोस्ट एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स. तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के जो फूड होते हैं वो क्या होते हैं? उनके अंदर कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है, सो इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस. इनसोल्यूबल का मतलब है जो घुलते नहीं हैं, सोल्यूबल नहीं होते हैं. विच कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय द एनिमल बॉडी. तो एनिमल बॉडी उन चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती. सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स. तो एक ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक डाउन होता है, टूटता है इनसोल्यूबल फूड सब्सटेंसेस के अंदर. जो इनसोल्यूबल फूड सब्सटेंसेस था वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाता है, सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर. अब वो जो टुकड़ा टूटा है वो सोल्यूबल भी होगा, घुलनशील भी होगा. तो वो कैसे घुलनशील होगा, उसको कैसे सोल्यूबल कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन. जूस जो होता है निकलता है, उससे क्या कर सकते हैं? उसको डाइजेशन कर सकते हैं. प्रिपेयर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन. तो डाइजेशन क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स था और जो उसका ब्रेक डाउन होता है और वो इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन जाता है सोल्यूबल सब्सटेंस के अंदर विद द हेल्प ऑफ अ डाइजेशन जूस. ओके, द थर्ड प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन. अब वो सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर टूट गया. ठीक है, सोल्यूबल सब्सटेंस के अंदर हो गया वो. अब क्या करेंगे? उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा. ठीक है, वो कहाँ पे चला जाता है? ब्लड के अंदर. तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन. उसके बाद है एसिमिलेशन. इसके अंदर हम क्या करते हैं? द एब्जॉर्प्शन सिंपल सॉल्यूबल फूड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू द. अब क्या किया?
ब्लड के साथ वो क्या हो गया, अच्छे से सोल्यूबल हो गए हैं, एब्जॉर्ब कर लिया है उनकी बॉडी ने, ठीक है। अब इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अलग अलग जगह पे उसको भेजना ज़रूरी है, ठीक है, जिससे वो क्या करेंगे, उसको यूटिलाइज़ करेंगे उस एनर्जी को, जिससे उनकी ग्रोथ होगी, वो बढ़ेंगे, जिससे वो रिपेयर करेंगे, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन, ओके। उसके बाद है एजेशन, अ पार्ट ऑफ द फूड विच वी ईट, वो पार्ट फूड का जो हम खाते हैं जो अभी भी अनडाइजेस्टेड रहा है, सारा का सारा वो सोल्यूबल नहीं होता है, थोड़ा सा पार्ट ऐसा होता है जो कि अनडाइजेस्टेड होता है, जो कि अब्जॉर्ब नहीं हुआ होता है, ठीक है। अब वो बॉडी में तो उसका कोई काम नहीं है, तो ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हम रिमूव कर देते हैं, हमारी बॉडी के बाहर निकाल देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेशन, ओके। उसके बाद है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है, वी टेक द फूड थ्रू द माउथ, हम खाना कहाँ से खाते हैं, माउथ से खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं फिर उसको, और फिर उसकी एनर्जी से हम क्या करते हैं, सारे बीच काम होते हैं उसको एक काम करते हैं, ठीक है, यूटिलाइज करते हैं उसको। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, उसके बाद जो चीज़ हमारे जो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हुई है उसको हम क्या कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। सो द फूड पासिस थ्रू अ लॉन्ग मस्कुलर कैनाल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो ऐसी एक ट्यूब लाइक मस्कुलर होती है कैनाल, उसके अंदर से डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, उसके अंदर के थ्रू जाते हुए हम जो है जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालते हैं। द एलिमेंट्री कैनल बिगेंस एट द बक्कल कैविटी एंड एट द एनस, तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, एनस पे ख़त्म होती है। सो द एलिमेंट्री कैनल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, तो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स काम करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी होती है, सेकंड ओजिफॉग्स ऑफ या फिर फूड पाइप जो होती है, उसके बाद हमारा स्टमक के अंदर जाता है, पेट के अंदर जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और लास्ट में एनस के अंदर जाता है। तो ये जो है हमारा प्रोसेस था। उसके बाद है द इनर वॉल ऑफ स्टमक, small intestine and various glands such as salivary gland, liver and pancreas secrete digestive juice। अब क्या होता है कि जो हमारे स्टमक की जो वॉल्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं जिससे स्टमक हमारा बना हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जो छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, सलाइवरी मतलब कि सलाइवा, जो हमारे माउथ के अंदर लार निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं, तो वो लार निकालने के लिए पर्टिकुलर ग्लैंड होती हैं, ठीक है। लीवर है, पैनक्रियाज है, तो ये एक स्पेशल टाइप का जूस सेक्रेट करते हैं जिससे हमारा जो भोजन होता है वो पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। दीज डाइजेस्टिव जूसेस कैन चेंज द कॉम्प्लेक्स, अब ये जो डाइजेस्टिव जूस थे वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स को चेंज करते हैं, क्योंकि पहले हमारा इनसोल्यूबल फूड था, ठीक है, फिर वो टूट के सिंपल सब्सटेंस के अंदर बन गया और फिर वो सोल्यूबल बन गया, ठीक है। तो ये किस वजह से हुआ, जो डाइजेस्टिव जूस ये निकालते हैं उसी से हुआ है, ठीक है। सो द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये जो ग्लैंड्स है जो आपस में एसोसिएटेड है, कनेक्टेड हैं एक साथ, तो इसी से क्या बनता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, ओके। सो आपको दिख रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमंस के अंदर क्या होता है। सबसे पहले इसके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर बक्कल कैविटी होता है और एक फूड पाइप होती है, ओसोफेगस, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, और जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जो सलाइवा जो ग्लैंड्स हैं या फिर सलाइवरी ग्लैंड्स है, लीवर हैं, पैनक्रियाज है, ये क्या करती हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है जो कि जो ऐसा डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं जिससे हम खाना पचाने में हेल्पफुल हो सकते हैं, ओके। सो उसके बाद है ये क्या होते हैं, इसको डीपली स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन, बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी होता क्या है, तो माउथ, फ्रॉम द माउथ द फूड गोज इनटू द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी, तो माउथ से हमारे जो फूड है वो कहाँ पे जाता है, ओरल कैविटी के अंदर जाता है या फिर बक्कल कैविटी के अंदर जाता है, ठीक है। तो बक्कल कैविटी के अंदर होता क्या क्या है, हमारे टीथ होते हैं, ठीक है, दांत होते हैं, हमारी टंग होती है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है, हमारे मुंह से लार निकलती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सलाइवा बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू निकलती है, ठीक है। तो हमारे सबसे पहले हम पढ़ते हैं टिथ के बारे में। टिथ क्या क्या काम करते हैं,
जब हम खाना खाते हैं तो टिथ क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं हम उसको। च्यू का मतलब चबाते हैं उसको, ग्राइंड करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, हमारे दांत काटते हैं, है ना। एंड और उसके बाद है ना, जो फूड होता है वो हमारा गीला हो जाता है। वो गीला क्यों हो जाता है, वो हमारा गीला हो जाता है सलाइवा की वजह से, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन। ओके, दिस डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द बक्कल कैविटी इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन, क्योंकि इसके अंदर मैकेनिकल वर्क हो रहा है, ठीक है। हम अब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतना ज़्यादा चबाने में हेल्पफुल होते हैं, ये हमारे दांतों से चबाते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिकल वर्क होता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं। ईच टूथ इज़ प्रेजेंट इन अ सेपरेट सॉकेट, तो हर एक टूथ की अपनी एक पर्टिकुलर जगह होती है, वो वहाँ पे ही होता है, ठीक है। गम्स के अंदर जो गम हमारे मसूड़े होते हैं वहाँ पे ही एक पर्टिकुलर जगह होती है, और वहाँ पे वो एक टाइप का टूथ होता है, ठीक है। द वाइट सब्सटेंसेस विच कवर द टीथ इज कॉल्ड इनेमल, ठीक है। जो सफ़ेद सफ़ेद पार्ट होता है जो कि हमारे दांत के ऊपर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल, ठीक है। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, सबसे ज़्यादा हार्ड कठोर चीज़ क्या है, यही है हमारी बॉडी के अंदर। आवर टीथ आर डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप के होते हैं हमारे टीथ, ठीक है, और सभी का अलग अलग फंक्शन होता है। सो उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि किस तरीके से दिखते हैं वो, उनके फंक्शंस के बेसिस पे हमने टीथ को डिवाइड किया है 4 टाइप्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कटिंग टीथ। तो सबसे पहले जो कटिंग टीथ कट करते हैं हमारे फूड को, दीज आर 4 फ्लैट एंड ब्लेड लाइक टिथ प्रेजेंट इन द फ्रंट पार्ट। आपने देखा होगा कि सबसे पहले बच्चे के 4 दांत आते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, फ्लैट टीथ होते हैं, ठीक है, जो सबसे आगे प्रेजेंट होते हैं हमारे जॉ के अंदर, जो मतलब हमारा जो जबड़ा होता है उसके अंदर। सो दीज टीथ आर यूज टू बाइट कट द फूड। तो ये किसके लिए यूज़ होता है, बाइट करने के लिए, चबाने के लिए, कट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेकेंड पोर्शन है, दैट इज़ टीयरिंग टीथ, या फिर कैनिस बोलते हैं हम इसको, ठीक है। टीयर का मतलब होता है फाड़ना या फिर काटना, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट इन आइदर साइड ऑफ द इंसिजर्स। तो हमारे जो साइड के अंदर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो टीथ होते हैं कैनिस, उसको बोलते हैं। दे आर 2 इन नंबर इन ईच जॉज। तो एक जॉ के अंदर, एक जबड़े के अंदर वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। और ये जो है ना शार्प पॉइंटेड नोक होती है इनकी, जो कि फूड को काटने में, टीयर करने में हेल्प करते हैं। द थर्ड पार्ट है दैट इज़ ग्राइंडिंग टीथ, जो ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मिक्सर ग्राइंडर किचन के अंदर, तो वैसे ही है हमारा टीथ काम करते हैं, ऐसे ही ग्राइंड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रीमोलर्स, ठीक है। सो देयर आर 2 प्रीमोलर्स नेक्स्ट टू ईच। उसके बाद जैसे 4 पार्ट के बाद हमने देखा कैनिस टीयर वाले टीथ थे उस 2, उसके बाद जो होते हैं ना 4 दांत होते हैं, वो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, ठीक है। दीज हैव ब्रॉड, ये चौड़े होते हैं, फ्लैट होते हैं, जो कि ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, और ग्राइंड फूड को जो है क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस के अंदर उनको कट कर देते हैं। उसके बाद है मोलर्स ग्राइंडिंग टीथ। सो मोलर्स ग्राइंडिंग टीथ क्या होता है, द रिमेनिंग टीथ इन द जार्स आर 3 मोलर्स ऑन आइदर साइड ऑफ। तो 3 मोलर्स होते हैं, ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, मतलब कि टोटल एक जॉ के अंदर ये होते हैं 6, ठीक है, दोनों 3 एक साइड। सो दीज टीथ हैव ब्रॉड, ये बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है, और ग्राइंडिंग सरफेस होता है इनका, और दे आर लार्जर देन द प्रीमोलर, जो प्रीमोलर होते हैं उससे ज़्यादा बड़े होते हैं, और ये क्रश करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद है टेम्परेरी और परमानेंट टीथ। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो होते हैं ना, वो आपने भी सुना होगा कि 2 बार ही उगते हैं, ठीक है। द टेम्परेरी सेट ऑफ द टीथ ग्रो व्हेन द चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 8 ईयर्स। तो 6 से 7 साल तक जब बच्चा होता है, 6 से 8 साल तक, तो एक टाइम तक टेम्परेरी टीथ होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं मिल्क टीथ। आपने सुना होगा कि दूध के दांत, ठीक है। सो वही दूध के दांत हैं ये बहुत छोटे होते हैं, वीक होते हैं, और नंबर जो होते हैं वो 20 होते हैं, ठीक है। 10 जो है वो अपर जा के अंदर होते हैं, ऊपर वाले जबड़े के अंदर, 4 इंसेसर्स, 2 कैनिन और 4 मोलर्स, और 10 नीचे जबड़े के अंदर होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं, 20 होते हैं एक बच्चे के मुंह में दांत।
ठीक है। टीथ ग्रो अगेन आफ्टर द मिल्क टीथ, तो जब दूध के दांत टूट जाते हैं तब हमारे दोबारा से नए दांत आते हैं। द सेकेंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ, तो सेकेंड टाइम जो आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ बोलते हैं। सो दीज टीथ रिमेन टिल ओल्ड एज, तो ये कब तक रहते हैं, जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते तब तक रहते हैं। सो परमानेंट टीथ कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय न्यू नेचुरल टीथ, जो अब है ना, ऐसे नहीं कि हाँ अगर हम फिर से तोड़ देंगे तो दोबारा से दांत आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। परमानेंट हमेशा एक ही बारे रहते हैं। तो 32 होते हैं ये, ठीक है। 32 के अंदर 16 ऊपर वाले जबड़े के अंदर और 16 नीचे वाले जबड़े के अंदर होते हैं, ठीक है, जाज के अंदर होते हैं। 4 इंसिजर्स, 2 कैनन्स और 4 प्रीमोलर्स और 6 मोलर्स, ठीक है। टोटल नंबर हो गए इसके 16। तो इंसिजर का शेप देख सकते हो आप कैसा होता है, यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू मैं बता रही हूँ। ये इंसिजर है, देन कैनन है जो कि पॉइंटेड होता है, ये प्रीमोलर थोड़ा सा सरफेस इसका ब्रॉड है और ये मोलर और भी ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शेप दिख रही होगी इसकी, सेट जो है हमारे ह्यूमन बीइंग्स में कैसे होता है। आई शो यू, देखो ये वाले जो है वो कैनन है, 4 प्रीमोलर्स होते हैं, ये वाले जो मैंने बताए थे वो फ्लैट होते हैं। उसके बाद ये है मोलर, जिनका जो है सरफेस ज़्यादा बड़ा होता है और अच्छे से क्रश करने के लिए यूज़ होते हैं ये, ओके। अच्छा एक चीज़ और है, टूथ डीके। टूथ डीके का मतलब होता है हमारे दांत खराब होने लग जाते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, तो जब हम स्मॉल बाइट्स, व्हेन वी ईट स्मॉल बाइट ऑफ इट एंड गेट स्टक बिटवीन आवर टीथ, तो कई बार क्या होता है, खाना जब खाते हैं हम, छोटे छोटे टुकड़े हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, अगर हम ब्रश नहीं करेंगे दांतों को अच्छे तरीके से, तो बैक्टीरिया जो है हमारे माउथ के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और वो कैसे आ जाते हैं, जो फूड बना है, जो सलाइवा है, ठीक है, तो इसके वजह से हमारे जो दांत है उसके ऊपर प्लाक जम जाता है। तो ये प्लाक जो है वो रिमूव नहीं होता ब्रशिंग से, और वो क्या बना लेता है, एसिड बना लेता है। और ये एसिड फिर क्या कारण हो जाते हैं, इन एसिड से हमारे दांत ख़राब होने लग जाते हैं, जो इनेमल होता है वो ख़राब होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे दांतों में होल हो जाता है, कैविटी हो जाती हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, टूथ डीके, ओके। सो उसके बाद है, as a result the nerves and the blood vessels in the palms get exposed in, तो आप देख रहे होगे डायग्राम के थ्रू, जो कैविटी है इसकी वजह से क्या हुआ है, हमारे जो नर्व्स होते हैं वो खुल जाती हैं, एक्सपोज हो जाती हैं, और जब भी कुछ ठंडा खाते हैं, गर्म खाते हैं, कांटेक्ट में आता है इन नर्व्स के, तो हमें दर्द होने लग जाता है। सो टूथ डीके जो है इसकी वजह से होल्स हो जाती हैं, कैविटी हो जाती हैं, और इवन जो है हमारे स्मेल आने लग जाती है, या फिर जो हमारा दांत भी है वो भी क्या होने लग जाता है, चला जाता है, या फिर हमारे दांत में टूथ एक होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है, ठीक है। तो जैसे ये क्या था, ऐसे था, लेकिन हमने कुछ ख़राब खाया जिसकी वजह से ये जो है एक्सपोज हो गया। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ ठंडी गर्म लगेगी तो हमें क्या हो जाएगा, दर्द होगा, ठीक है। सो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं इससे। सो वी शुड अवॉइड ईटिंग टू मैनी स्वीट्स, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए हमें, ठीक है। खाते हैं तो थोड़े अमाउंट में खानी चाहिए। हमें ब्रश करना चाहिए हमारे टीथ को एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, सोने से पहले। वी मस्ट फ्लोज अवर टीथ एवरी डेज, अ डेंटल फ्लोज इज अ स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड दैट इज मूव्ड बैक एंड फ्रोथ थ्रू अ स्पेसेस बिटवीन आवर टीथ, तो एक फ्लोस होता है जिससे क्या करते हैं हम, जो बीच में फंसा हुआ चीज़ है उससे बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम उसके थ्रू जो है इसको सही कर सकते हैं। उसके बाद है टंग। टंग क्या होती है, हमारी जीभ। तो टंग एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है जो किसके साथ अटैच होता है, हमारी बक्कल कैविटी के साथ अटैच होता है। ये फ्री होता है आगे से, ठीक है, और किसी भी डायरेक्शन में हम इसको मूव कर सकते हैं। टंग क्या करती है, जो हमने खाना खाया है उसमें सलाइवा को ऐड करती है, उसको पुश करती है ताकि हम उसको अंदर निगल सके, स्वेलो कर सके, चबा सके, अच्छे से फूड पाइप में वो जा सके, ठीक है। और साथ में हमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट का पता चलता है, किसके थ्रू, टंग के थ्रू, ठीक है। अब हमारी जो टंग होती है उसके अंदर 4 टेस्ट हमें पता चल सकते हैं। वो सॉल्ट बता सकती है, सॉल्टी है,
सोर बता सकती है कि सोर मतलब खट्टा, बिटर मतलब कड़वा और स्वीट बता सकते हैं। तो ये हम कैसे बता सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ टंग। और टंग से हम क्या कर सकते हैं? ऑल्सो हम बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होगे यहाँ पे हमें बिटर टेस्ट का पता चलता है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से हमें खट्टे टेस्ट होने का पता चलता है, ये वाला हमें पता चलता है सोल्टिक, और आगे से हमें पता चलता है कि यहाँ से स्वीट। ठीक है, ये एरियाज़ हैं, अगर यहाँ पे फूड जाता है तभी हमें पता चलता है। उसके बाद है सलाइवरी ग्लैंड। सो सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है? सलाइवा प्रोड्यूस होता है जहाँ से लार प्रोड्यूस होती है। तो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एमिलेज। तो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम से है ना हमारे बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन होती है ना वो इसके एंजाइम्स की हेल्प से ही होती हैं। ठीक है, तो एमिलेज क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट होता है, शुगर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फूड से स्टार्च को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? शुगर के अंदर। ठीक है, और सलाइवा खाने को गीला करते ताकि हम उसको निगल सकें। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट जो है वो है फारनेक्स एंड ऑस्फिगोस। तो जो टंग होती है वो पुश करती है, खाना जो हमने खाया है उसको बाहर पुश करती है, उसको हम बोलते हैं फारनेक्स। ठीक है, तो फारनेक्स जो होता है, फारनेक्स के थ्रू क्या होता है? हमारा फूड कहाँ पे चला जाता है? एक लंबी सी जो पाइप दिख रही है यहाँ पे चला जाता है, मस्कुलर ट्यूब होती है, फूड पाइप जिसको बोलते हैं, या फिर ऑसफॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होगे कि किस तरीके से खाना जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और यहाँ से जाता है फिर वो यहाँ पे हमारे स्टमक के अंदर चला जाता है। When the slightly digested food enter the food pipe, the wall of osophagus start contracting and expanding to push the food. अब देखो, जहाँ पहले तो ऐसे थी नॉर्मल, लेकिन जैसे ही खाना गया ना उसके बाद वो थोड़ा सा एक्सपेंड होने लगी, बढ़ने लगी, और फिर वापस से वैसे नॉर्मल होगी। ठीक है, तो ये जो है ना थोड़ी इस टाइप से होती है। उसके बाद है डू यू नो यू मस्ट नॉट ईट हरिडली और टॉक और लाफिंग लाउडली वाइल ईटिंग एज इट मे कॉज हिकअप्स और चॉकिंग सेंसेशन। तो अगर है ना हम खाना खा रहे हैं तो हमें बोलना नहीं चाहिए, लाफ नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है कि हमारे जो खाना हो जो है वो अटक सकता है। दिस हैपन्स व्हेन अ फूड पार्टिकल एंटर इन द विंड पाइप इंस्टेड ऑफ एंटरिंग द ऑक्सीजन। अब देखो, जो सांस लेने वाली पाइप है ना वहाँ पे जा सकता है खाना, जाना चाहिए ऑसफॉज में, और चला जाता है विंड पाइप के अंदर। तो विंड पाइप के अंदर क्या होता है? हमारी जो एयर होती है, जो खाना खाते हैं हम नोज़ोस्ट्रिल से, नाक से जो सांस लेते हैं वो लंग्स पे पहुँचती है। ठीक है, तो साथ साथ चलते हैं ऑसफेजिस भी, और ये जो विंड पाइप है वो साथ साथ चलती हैं। ठीक है, हमारे गले से होते हुए ही जाती है, गले से ही हम सांस लेते हैं, गले से होते हुए, और गले से ही हम खाना खाते हैं। तो वो कॉमन पासेज है, वहाँ से दोनों काम करते हैं हम। ठीक है, सो हम जब हम ब्रेथ नहीं कर सकते, स्वेलो नहीं कर सकते सेम टाइम पे, खाना खा नहीं सकते और सांस नहीं ले सकते सेम टाइम पे, एक ही काम एक टाइम पे होगा। ठीक है, व्हेन द फूड इज swallowed, अ flap like valve called the epiglottis closes the passage of windpipe and guide the food into the osmosis। अब क्या होता है कि जब फूड हम खाना खाते हैं तो जो वाल्व होते हैं जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोट्स, वो क्या हो जाते हैं? उसके पासेज क्लोज हो जाते हैं विंड पाइप के। ठीक है, जिससे खाना हमारा अंदर चला जाता है। इफ़ बाई चांस फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप, अगर बाई चांस चला भी जाता है हमारा खाना विंड पाइप के अंदर, तो वो क्या हो जाता है? हमें कफ हो जाता है या फिर हमें हिकअप्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है फूड जो है वहाँ पे हमारा कहाँ पे चला जाता है? स्टमक के अंदर, और इन द pushing down food by the wall of the osophagus and a web-like action is called peristalsis। इसको हम क्या बोलते हैं? peristalsis बोलते हैं। digestion of food does not take place in the osophagus। अब जो फूड डाइजेस्ट होता है, पाचन जो होते हैं वो कहाँ पे नहीं होता? ऑसफेसिस के अंदर नहीं होता। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है दैट इज स्टमक। स्टमक क्या होता है? हमारा पेट। तो ऑसफेसिस से फूड कहाँ पे जाता है? स्टमक के अंदर जाता है। स्टमक कैसा शेप का होता है? जे शेप का होता है, और उसकी जो वॉल होती है बाहर की आउटर वो थिक होती है, बहुत मोटी होती है। ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। और ये वाइडेस्ट मतलब कि चौड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। जो इनर वॉल होती है वो स्टमक की, उसके अंदर गास्ट्रिक ग्लैंड्स होता है। ठीक है, ये ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करती हैं? एक ऐसा जूस सिक्रेट करती है जिससे खाना जो है वो पच सकता है। ठीक है, जिसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और मुक्स। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हम बैक्टीरिया वगैरह खा लेते हैं, ठीक है, वो किल करता है।
और उसके बाद जो है वो हमारे स्टमक को एसिडिक बना देता है ताकि एंजाइम अपना काम कर सकें। उसके बाद मक्कस क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग को स्टमक के अंदर एसिड की। इन द एसिडिक मीडियम पेप्सिन जो होता है वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को इन द फूड टू फॉर्म सिंपल सोल्युबल सब्सटेंसेस कॉल्ड पेप्टोन्स। तो एसिडिक मीडियम क्या होता है, पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को जो भी हमने खाया है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिसको हम बोलते हैं पेप्टोन्स। ठीक है, सो कॉन्सिक्वेंटली द फूड गेट कन्वर्टेड इनटू अ पार्शियली डाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड कॉल्ड चाइम। तो अब उसके बाद जो खाना होता है वो किसके अंदर चला जाता है, जो खाना हमने डाइजेस्ट किया है वो थोड़ा थोड़ा सॉलिड होता है और थोड़ा थोड़ा लिक्विड होता है, तो इसको हम बोलते हैं सेमी सॉलिड। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चाइम। तो चाइम क्या होता है, स्टमक के अंदर होता है, वो एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर। ठीक है, आपको पता है कि जो जब हम वॉमिट करते हैं हमारे उल्टी लग जाती है, तो क्यों होता है ये, जब हमारा स्टमक जो है रिजेक्ट कर देता फूड को जो हमने खाया है। खाते हैं तो हमें क्या हो जाता है कि हमारा जो खाया पिया है वो सारा बाहर निकल जाता है। द एंटी पैरासाइटिक मूवमेंट ऑफ द स्टमक वॉल एंड द ऑसेफॉग्स पुश द फूड इनटू द ऑसफोजिस। तो ये क्यों होता है, जो एंटी पैरासाइटिक मूवमेंट होते हैं स्टमक की वॉल की, वो क्या करती है, ऑसफोजिस पुश करता है खाने को बाहर की तरफ, इसलिए ऐसा होता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का, जो कि 7.5 मीटर्स लंबा होता है। ठीक है, आप देख रहे होगे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो ऑरेंज कलर के अंदर है। तो अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल, ये किस तरीके से होता है, कॉइल होते हैं। कॉइल द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्ड सेक्रेशन फ्रॉम 2 ग्लैंड्स, 2 ग्लैंड से मिलकर बना होता है लीवर पैनक्रियाज। ठीक है, जो कि कॉमन डक्ट होते हैं। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड इंटेस्टाइनियल जूस। अब जो वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो सिक्रेट करती है डाइजेस्टिव जूस को, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनियल जूस। ठीक है, अब जैसे आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा, सलाइवरी ग्लैंड से होते हुए ओरल कैविटी मतलब माउथ से होते हुए फिर कहाँ पे जाता है, ऑसफोजिस के अंदर जाता है, फिर स्टमक के अंदर जाता है, और स्टमक के बाद ये कहाँ पे जाता है, ये हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे जाता है, और ये जो है कॉइल्ड, इस तरीके से कॉइल्ड है। ठीक है, ये तो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो हेयर द पार्शियली डाइजेस्टिव फूड गेट मिक्सड विद पैनक्रियाज जूस। यहाँ पे जो फूड है वो किसके साथ मिक्स हो जाता है, पैनक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है। बिले जूस एंड इंटेस्टेनियल जूसेस। तो पैनक्रियाटिक जूस के साथ क्या होता है, बाइल जूस होता है, और साथ में इंटेस्टेनियल जूस होता है, और इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है जो भी हमने खाया है। ठीक है, उसके बाद है लीवर। लीवर क्या करता है, एक रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है, आपने देखा होगा इसमें। लीवर जो है, ये रहा लीवर, ये रेडिश ब्राउन कलर की है। आई होप आपको ये रहा। ठीक है, सो इट इज़ अ लार्जेस्ट ग्लैंड, हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ठीक है, याद रखने वाली बात है ये कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है बॉडी का, हमारा लीवर होता है, जो क्या बाइल जूस सिक्रेट करता है। उसके बाद स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गैल ब्लैंडर, ये उसको कहाँ पे इकट्ठा कर लेता है, ग्लैंड ब्लैंडर के अंदर इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, जो कि लीवर के पास ही होता है। बाइल जूस हेल्प करता है डाइजेशन को। जो फैट होते हैं प्रेजेंट होते हैं वो बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होते हैं, बूंदों के फॉर्म में होते हैं, जो कि डाइजेस्ट नहीं होते ईजिली। तो बाइल जूस क्या करता है, उनको छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट करता है और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के अंदर क्या होता है, लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड होती है, जो कि बिल्कुल नीचे होते हैं स्टमक के अंदर। ये सिक्रेट करती है पैनक्रियाटिक जूस, और जो कि कहाँ से आता है, इंटेस्टाइन से। तो पैनक्रियाज जूस कैसे एक्ट करता है, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को चेंज कर देता है छोटे छोटे टुकड़े के अंदर। उसके बाद है इंटेस्टेनियल जूस। तो पार्शियली डाइजेस्टिव फूड जो होता है वो कहाँ पे चला जाता है, लोअर पार्ट के अंदर चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, जो कि स्टार्ट हुआ था माउथ से
और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब जो एंजाइम होता है इंटेस्टाइन जूस में, वो ओपन होता है पार्शली डाइजेस्टिव फूड के अंदर और कवर किसके साथ होता है, वो सोल्यूबल सब्सटेंसेस के अंदर। इससे रिजल्ट क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसको हम बोलते हैं शुगर ग्लूकोज, ठीक है। फैट जो होता है वो फैटी एसिड के अंदर टूट जाता है, जिसको हम और ग्लिसरॉल के अंदर टूट जाता है। जो प्रोटीन होते हैं वो अमाइनो एसिड्स के अंदर टूट जाते हैं, ठीक है। और फैट इन गोट मिल्क आर मच सिंपलर दैन दोज इन काउ मिल्क। जो फैट होता है गोट मिल्क का, जो फैट होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपलर होता है, और जबकि जो काउ मिल्क का होता है वो इसमें ऐसा नहीं होता। इसलिए गोट मिल्क क्या होता है, वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, काउ मिल्क ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन अकरिंग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव मिलियन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो हमारी जो फिंगर के जैसे प्रोजेक्शन होती है उसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं विली, ठीक है। और विली बहुत सारी होती है, एक के लिए हम बोलेंगे विलिस। सो विलिस जो है एक नेटवर्क होता है छोटे छोटे हमारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का और स्मॉल ब्लड वेसल्स का, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। जैसे हमारी बिल्कुल पतली पतली पाइप्स होती है, उसको ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम के अंदर, तो ये हैं कैपिलरीज, छोटी छोटी पतली पतली होते हैं विलीज। सो माइक्रोस्कोप से देखा हमने, ये दिख रही है आपको बड़ी बड़ी, लेकिन हमने इसको माइक्रोस्कोप से देखा है। तो विली गिव द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और वेरी लार्ज सरफेस। इसके वजह से जो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि ये सिंपल है, इसका सरफेस एरिया सिर्फ इतना है, लेकिन अगर मैंने विल्ली लगा दी तो अब ये सरफेस एरिया यहाँ से यहाँ तक हो गया, इतना और बढ़ गया, इतना और बढ़ गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिससे हमारा डाइजेस्टेड फूड जो है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। विल्ली एब्जॉर्ब कर देती है डाइजेस्टिव फूड को, मटेरियल को, और उसके बाद जो है वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर चला जाता है। तो एब्जॉर्प्शन फूड क्या करता है, सेल में चला जाता है बॉडी के अंदर, तो फूड हमारा जो है एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। सो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।